नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने टीआरएस कॉलेज में किया संबोधित। रीवा में रील बनाते समय बिछिया में डूबा युवक, लोगों ने किया चक्का जाम। रीवा में बच्चों के विवाद में पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। रीवा में कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा वीर सपूतों का सम्मान। रीवा में देवखर सेवरिया मार्ग पर पुलिया में फंसा विशालकाय पेड़, आवागमन ठप। रीवा में जरूरतमंदों की मदद पर सड़क पर उतरे समाजसेवी। रीवा में विकास खंड स्तरीय शिविर में 156 दिव्यांग छात्रों को मिले उपकरण। मऊगंज में किशोर की हत्या का खुलासा, प्रेम प्रसंग में लड़की के परिवार ने की थी हत्या। मैहर में एम्बुलेंस बनी तंबाकू की दुकान, वायरल वीडियो के बाद जांच शुरू। दिल्ली में मैहर बैंड की धूम, नलतरंग और सारंगी की धुनों पर झूमा मध्य प्रदेश भवन। सीधी में शासन के निर्देशों की अनदेखी, पुल निर्माण में मजदूरों की जान से खिलवाड़। सतना के पीएचसी में जिला पंचायत सदस्य के साथ बदसलूकी। एमपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शनिवार को रीवा पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आयोजित युवा अभिप्रेरणा कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने देश सेवा जीवन में सफलता के अवसर कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। बता दें कि एडमिरल त्रिपाठी रीवा के सैनिक स्कूल के ही छात्र हैं। उनका संबोधन युवा छात्रों को सेना में शामिल होने और सर्वोच्च पदों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने वाला रहा। मैं नौसेना से हूं और मैंने पूरी जिंदगी अपनी पानी में बिताई है, जली जीवन है। तो मैं मैरीटाइम डोमेन या समुद्रिक डोमेन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, बिकॉज हम सभी लैंडलॉक्ड स्टेट से हैं और मेरे ख्याल से 90% लोगों को यहाँ पर पता नहीं होगा कि समुद्रिक क्षेत्र या मैरीटाइम डोमेन हमारे देश के लिए कितना आवश्यक है, कितना उचित है। तो उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। समुद्री ताकतों को विशेष रूप से ध्यान न दिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोपियन पावर्स हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका रहा हो, और आज चाइना देख लीजिए, पूरा जो है उसका जो पूरा ट्रेड है और उसकी पूरी जो पावर है वो केवल समुद्री रास्तों से ही हो रही है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैरीटाइम कॉन्शियसनेस जो है देश में, वो आज की नहीं है, वो कई हजार सालों पुरानी है और ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है। तो भारत की जो 2047 तक की जर्नी है विकसित भारत की, देयरफॉर द वेलबीइंग ऑफ इट्स पीपल लाइक यू एंड मी, ये समुद्र से ही शुरू होगी, समुद्र के रास्ते के द्वारा ही शुरू होगी और समुद्र पर ही खत्म होगी। लेकिन आप लोग जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं अगले 22 सालों में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया करके इसको आप अपने मन में बांध लीजिए कि मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, और तभी ये राष्ट्र। टीआरएस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग द्वारा नशे से युवाओं को दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। नशे से दूरी है जरूरी थीम पर पुलिस के इस कार्यक्रम में नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने सभी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिस कप्तान विवेक सिंह समेत पुलिस अधिकारी, कॉलेज स्टाफ व छात्र छात्राओं ने हाथ उठाकर नशे के विरोध में शपथ ली। मैं शपथ लेता या लेती हूँ कि मैं न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर
अपने जिले रीवा मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। रीवा शहर की बिछिया नदी में शुक्रवार दोपहर 24 वर्षीय आर्यन खान डूब गया। युवक सीएसपी हिमाली पाठक के सरकारी वाहन चालक का बेटा है। पुलिस के मुताबिक आर्यन दोपहर में बिछिया घाट पर मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा था। वीडियो बनाते समय पैर फिसलने से तेज बहाव के कारण वह नदी में बह गया। घटना की सूचना बिछिया थाना पुलिस को दी गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण शुक्रवार को रेस्क्यू शुरू नहीं हो सका। शनिवार को सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न होने पर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने रीवा गोविंदगढ़ मार्ग पर बिछिया पुल के पास चक्का जाम कर दिया। बिछिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। एनडीआरएफ की मौजूदगी के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और जाम खुलवाया गया। बता दें कि प्रशासन ने पहले भी भारी बारिश और नदियों के बढ़े जल स्तर को देखते हुए लोगों को नदियों और घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। रीवा जिले के बच्चों के विवाद की रंजिश में पिता पुत्र पर लाठी और फरसे से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में एक शुक्रवार रात आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने कुंज बिहारी और उनके बेटे अशोक पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार की पत्नी ने बताया कि शुक्रवार रात कुंज बिहारी और अशोक जब घर लौट रहे थे तभी रास्ते में घात लगाए बैठे हमलावरों ने लाठी, डंडे और फरसे से हमला कर दिया। घायल कुंज बिहारी ने बताया कि हमलावरों में दिनेश, नीरज, चुन्नी, नीलेश, दीपक और शखी लाल शामिल थे। उनके मुताबिक हमले की वजह बच्चों के बीच पहले हुआ विवाद था, जिसका बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। घटना की सूचना रायपुर करचुलियान थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की जिला रीवा इकाई के तत्वावधान में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में विजय दिवस पर्वोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1999 के भारत पाक कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को याद करने के लिए आयोजित होगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मात्र 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस ऐतिहासिक विजय हासिल की थी, जिसके लिए कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध के साथ साथ अन्य युद्धों और आतंकवादी घटनाओं में जिले के शहीद सैनिकों की वीर नारियों, उनके माता पिता और समाज व प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन मानस भवन में 26 जुलाई शनिवार सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र के देवखर सिमरिया मार्ग पर शनिवार को एक विशालकाय पेड़ बहकर पुलिया में फंस गया, जिससे सिमरिया जवा मार्ग का आवागमन बाधित होने से सैकड़ों वाहन राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यह मार्ग रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है और इसका बंद होना आमजन के लिए मुसीबत बन गया है। बता दें कि 2 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के कारण रीवा जिले के तराई क्षेत्र में नदी नाले उफान पर थे। पानी के तेज बहाव में बहकर आए इस विशालकाय पेड़ ने देवखर ग्राम की पुलिया को अवरुद्ध कर दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी है, लेकिन शाम तक कोई प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है। रीवा में गुरुवार को हुई लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। कई इलाकों में जलभराव और घरों में पानी घुसने से लोग परेशान रहे। खासकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को पानी भरने और छत टपकने की समस्या ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस विपदा की घड़ी में समाजसेवी अविराज और उनकी टीम जरूरतमंदों के लिए मददगार बनकर सामने आए। अपनी टीम के साथ उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को तिरपाल सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। इस नेक कार्य में अविराज के साथ जैनेन्द्र मिश्र, अतुल पांडे, रुद्र सिंह, सुभाष गुप्ता, मनी यादव सहित कई युवा साथी मौजूद रहे। जनपद शिक्षा केंद्र रीवा द्वारा विकासखंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग छात्रों को उपकरण वितरित किए गए। जबलपुर से आए एलिम्को
टीम ने 156 छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण प्रदान कर लाभान्वित किया। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, जिला शिक्षा अधिकारी विनय कुमार मिश्र, सहायक संचालक राजेश कुमार मिश्र, अखिलेश कुमार मिश्र, पंचायत सदस्य दीपक वर्मा, गुलबसिया वर्मा, बीआरसी दीपेंद्र सिंह, पीएससी दिव्या झा और सोमनाथ कोल उपस्थित रहे। नीता कोल ने कहा कि यह योजना दिव्यांग छात्रों को सामान्य जीवन जीने और पढ़ाई में मदद करेगी। विनय मिश्र ने उपकरणों के उपयोग के तरीके समझाए और छात्रों को शुभकामनाएं दी। शिविर में 161 छात्रों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 156 ने अपने पालकों के साथ इस शिविर में भाग लिया। मऊगंज जिले की नईगढ़ी पुलिस ने 15 अगस्त 2024 को देवरी सिंघरान गांव में हुई 17 वर्षीय सुमित शर्मा की हत्या का खुलासा किया है। सुमित का शव घर से 300 मीटर दूर खेत में चाकू के घावों और जलाने की कोशिश के निशान के साथ मिला था। जांच में पता चला कि सुमित का एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध था, जिससे नाराज होकर उसके परिवार वालों ने शिकायतकर्ता ने मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों, जिसमें अर्पित त्रिपाठी, दुर्गेश तिवारी और अनी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कबूल किया है कि सुमित को घर बुलाकर मारपीट की गई थी और शोर मचाने पर चाकू से गला रेत दिया। शव को जलाने की कोशिश नाकाम रही और गांव वालों की आहट पर वे खेत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मामले को खुलासा किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मैहर में एक एम्बुलेंस को गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की दुकान के रूप में इस्तेमाल करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वायरल हुए एक वीडियो में यह खुलासा, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क उठे। चालक मोना श्रीवास्तव ने दावा किया है कि बच्चों ने खेल खेल में किराना सामग्री एम्बुलेंस में टांग दी, जिसे गलत समझकर वीडियो वायरल कर दिया गया। वहीं नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इसे मरीजों की जान से खिलवाड़ बताते हुए कड़ी निंदा की। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.एन. पांडे ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। नागरिकों ने प्रशासन से ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में विश्वविख्यात मैहर बैंड ने अपनी शास्त्रीय और लोक धुनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैहर बैंड के सौरभ कुमार चौरसिया ने नल तरंग पर मुख्य वादन प्रस्तुत किया, जबकि गौकरण प्रसाद पांडे वायलन, गौतम भारती हारमोनियम, ब्रजेश कुमार द्विवेदी सरोद, डॉक्टर अशोक कुमार बड़ोलिया तबला और मोहम्मद अहमद खान ने सारंगी पर अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। इस अवसर पर मैहर की आर्ट इचौल के संस्थापक अंबिका बेरी ने सेरेमिक, लकड़ी, धातु और पत्थर पर आयोजित शिल्पकला प्रशिक्षण की जानकारी दी। कार्यक्रम में सतना के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत टमाटर से बने उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। दिल्ली में रहने वाले मध्य प्रदेश मूल के नागरिकों और राज्य के अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सौरभ चौरसिया ने कहा कि मैहर बैंड और बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का नल तरंग मध्य प्रदेश की पहचान को समृद्ध बना रहा है। सीधी जिले में सिहावल नगझर पुल का निर्माण कार्य मानसून के दौरान भी जारी है, जो शासन के 15 जून के बाद निर्माण रोकने के निर्देशों की खुली अवहेलना भी है। बिहार से आए मजदूर रविंद्र सहित 5 अन्य मजदूर जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। हाल ही में शटरिंग की प्लेट गिरने की घटना ने खतरे की गंभीरता को उजागर किया, जब नदी का जलस्तर उफान पर था। स्थानीय निवासी राम सुशील पटेल ने बताया कि बाढ़ के कारण नदी में पानी बढ़ गया है, जिससे निर्माण कार्य और भी खतरनाक हो गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर आशुतोष चौरसिया ने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर को चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन काम नहीं रोका गया। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है। मजदूर सुशील कुमार ने खुलासा किया है कि ठेकेदार हिमांशु उनकी मजदूरी लेकर फरार हो गया है, जिसके चलते मजदूर राशन दुकानों से उधारी लेकर गुजारा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सिहावल एसडीएम प्रिया पाठक से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सतना जिले के कुलगढ़ी पीएचसी में वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत सदस्य विमला कोल के साथ पुरुष स्वास्थ्य कर्मी नित्यानंद पाठक ने अभद्र व्यवहार किया है। घटना 16 जुलाई की है, जिसका वीडियो शनिवार को सामने आया। दरअसल विमला कोल औचक निरीक्षण के लिए पहुंची थी, लेकिन कर्मचारी ने ना तो उन्हें कुर्सी दी और ना ही हाजिरी रजिस्टर दिखाया, बल्कि रजिस्टर को अलमारी में रखकर जाने को कहा। विमला ने इसे दलित महिला जनप्रतिनिधि का अपमान बताया है। मामले की शिकायत पर सीएमएचओ डॉक्टर एल.के. तिवारी ने उचेहरा बीएमओ को जांच के निर्देश दिए हैं। पंचायत कुलगढ़ी में स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है। मेरे घर से लगभग 10 कदम आगे है।
तो मैं वहाँ गई तो वहाँ के कर्मचारी ने मेरे को बैठने को, जिसमें मरीज को नहीं बैठाते हैं, वो स्टूल दिए। और ना वहाँ गई तो कोई मेरे को सम्मान दिया, ना दुआ न सलाम कोई नहीं होता। क्यों कि मैं जिला सदस्य हूँ मेरे आरक्षण से। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में शनिवार को बारिश का सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 16 जिलों में बाढ़ का खतरा बताया है, लेकिन दोपहर तक कहीं ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, आगरा, मालवा, राजगढ़, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी और अनूपपुर शामिल हैं। यहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। 20 जुलाई को विश्वविद्यालय का 58वां स्थापना दिवस समारोह गरिमामय ढंग से आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंचायत, ग्रामीण एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल होंगे। नई औद्योगिक नीति के तहत रीवा जिले में औद्योगिक विकास केंद्र घूमा का विकास किया जा रहा है। इसमें अधोसंरचना विकास के कार्य पूरे हो गए हैं। नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है, जहां नवीन उद्यम की स्थापना के लिए उद्योग लगाने के इच्छुक व्यक्ति इकाई के संबंध में अपने सुझाव 20 जुलाई तक दे सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।